हर आत्मा की एक कहानी होती है। कुछ याद रहती है, कुछ नहीं। पर जो आत्मा 84 लाख योनियां पार करके भारत भूमि पर जन्म लेती है, वो सिर्फ एक जीव नहीं, वो एक संभावना होती है। एक रोशनी। पानी में बहती एक मछली थी, फिर कीट बनी, फिर रेंगती रही, उड़ती रही, पंखों में दौड़ती रही, जंगलों में। हर जन्म में कुछ नया सीखा, पर कुछ अधूरा रह गया। और फिर उस रोशनी ने जन्म लिया भारतवर्ष की मिट्टी में। राज एक साधारण सा लड़का, मगर उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। वो मिट्टी से खेलते हुए भी कुछ गहराई से देखता था। लोग कहते, ये लड़का कुछ ज्यादा सोचता है, पढ़ ले, नौकरी कर, जिंदगी कट जाएगी। पर राज के सवाल अलग थे। मैं कौन हूं? मैं यहां क्यों आया हूं? एक दिन उसे दादा की पुरानी संदूक से भगवद गीता मिलती है। दूर लगी, फटी हुई, मगर जिंदा। वो पढ़ता है, बुद्धि योग, वो कर्म जो फल की इच्छा से परे है। कर्म कर, लेकिन खुद के लिए नहीं, सबके लिए। ज्ञान और सेवा जब साथ चलते हैं, तभी मोक्ष का द्वार खुलता है। राज भीतर से हिल जाता है। उसे समझ आता है वो कुछ याद कर रहा है, कोई भूली हुई जिम्मेदारी। राज शहर जाता है। लोग तेज हैं, स्मार्ट हैं, पर बेचैन। भोजन है, पैसा है, टेक्नोलॉजी है, पर नींद नहीं है, सुकून नहीं है। राज सोचता है, इतनी तरक्की के बाद भी हम खाली क्यों हैं? क्या हमने सिर्फ शरीर को आगे बढ़ाया, आत्मा को नहीं? वो देखता है कि पश्चिम ने भौतिक विज्ञान में तरक्की की, पर भारत की आत्मा की भूख को नहीं समझा। राज लौट आता है गांव। वो समझ चुका है, भारत में जन्म सिर्फ सौभाग्य नहीं, एक भूमिका है। वो अब किताबों से नहीं, कर्म से सीखना चाहता है। गांव में लोगों को इकट्ठा करता है, सबको एक छोटा बीज देता है। कहता है, ये सिर्फ पेड़ उगाने का नहीं, सोच बदलने का बीज है। हमारा कर्म ही हमारी पूजा है, अगर उसमें सेवा है, बुद्धि है और समर्पण है। कुछ लोग राज की बातों पर हंसते हैं, कहते हैं, भूखे पेट ध्यान नहीं होता। राज चुप नहीं रहता, धीरे से कहता है, अगर सिर्फ पेट भरना ही मकसद होता तो आत्मा को 84 लाख बार चक्कर काटने की जरूरत न होती। इंसान बना है तो कुछ बड़ा करने के लिए। राज अकेला जाता है खेत में। वो एक बीज बोता है, ना कोई वीडियो बनाता है, ना लोगों को बुलाता है। बस खुद से कहता है, अगर आज मैंने एक बीज बोया, तो कल कोई बच्चा इसे पेड़ समझकर छांव में बैठेगा। शायद वो जाने या न जाने, पर उसे मिलेगा वो जो मैंने बिना स्वार्थ बोया था। 84 लाख जन्मों के बाद मिला ये जीवन कोई साधारण घटना नहीं है। ये एक बुलावा है, सेवा, ज्ञान और समर्पण का। क्योंकि जब कर्म ज्ञान से और ज्ञान सेवा से जुड़ता है, तभी बनता है वो जीवन जो मरने के बाद भी लोगों को जीना सिखाता है।